कहाँ कहाँ घूम के आए हैं आप लोग? लखनऊ मजबूत है भैया का? अरे हर जगह मजबूत है, कानपुर ले लीजिए, लखीमपुर खीरी ले लीजिए, बहुत तगड़े से वोटिंग पड़ी है आज। जब उनका अपराधी आशीष मिश्रा छूट जाता है तो कहते हैं हाईकोर्ट का फैसला है। यहाँ पे हाईकोर्ट का फैसला और मंदिर इनका फैसला, मंदिर फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। 2017 एक लहर थी, वो एक अलग ही तरह का चुनाव था। अब आप उसके ऊपर आगे के सारे चुनाव उसके ऊपर आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। आप ये देखिए 23,000 24,000 करोड़ का भी जो घोटाला है उसके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ भी नहीं बोल रही है। पहली बार यूपी के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि जनता खुद निकल के आ रही है। क्या लग रहा है भैया इस बार का चुनाव में? इस बार के चुनाव में लग क्या रहा है, अखिलेश जीतेंगे। सरकार बनेगी तो क्या करेंगे? भैया ने कहा है कि युवाओं को नौकरी मिलेगी, जो किसान की परेशानी है किसानों की परेशानी दूर होगी, रोजगार मिलेगा। तो यही बात तो वो दूसरी पार्टी भी कहती है। तो दूसरी भैया ने विकास पिछले बार में करा है, घंटाघर पे विकास करा है, किसी दूसरी पार्टी ने करा है क्या? ये सब भैया की देन है, इतनी लाइटें जो डगमगा रही हैं। बहुमत में लखनऊ में कितनी? 9 में से पूरा इतना कॉन्फिडेंस भाई? इतना। लखनऊ में कितनी सीटें जीत रहे हैं अखिलेश भैया? आप लोग तो लखनऊ में हैं। लखनऊ फुल बहुमत से आएगी, फुल बहुमत से सरकार आएगी। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग, ये बताइए। ऐसा कोई जिला नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहाँ समाजवादी पार्टी कम से कम 3 या 4 सीट नहीं जीतेगी। कुछ चीजों में तो मुझे लगता है कि सिर्फ 19-20 का ही फर्क है क्या? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने की, तो बीजेपी सरकार और सपा सरकार में 19-20 का फर्क है कि ज्यादा का फर्क लग रहा है? नहीं, 19-20 का नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। उन्होंने एक आंकड़ा उछाला है 300+ का। रुकिए भाई जरा। लखनऊ में 9 में से 8 या 9। तो हम इस वक्त जहां खड़े हैं ये लखनऊ का चौक इलाका है और अभी अखिलेश यादव का रोड शो यहां से गुजरा है और उनके कुछ समर्थक हाथों में गुलदस्ते लेकर के यहाँ खड़े हैं। दे नहीं पाए क्या आप लोग? सर कोई बात नहीं है। हमारा नाम महेश यादव है, उत्तर विधानसभा 172 से हैं और करीब 32 साल पुराने सपागार करते हैं। कोई बात नहीं, इसको ले जाके घर रख लेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार का इतिहास गवाह है, हमारे सामने कोई असली समाजवादी आ ही नहीं सकता। वो तो आप लोग समाजवादी पार्टी के सारे समर्थक हैं तो एक सुर में तो वही बोलेंगे भाई। योगी आदित्यनाथ ने बीकेटी पे किए थे रैली, जनसभा की थी, वहाँ पे आप देख लेते कितने लोग थे, वो भी गिने चुने लोग आए थे, वो भी पैसे से। बसें कितनी चलाई गई थी बुलाने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाए। वो पैसा दे के भीड़ इकट्ठा करते, फिर भी लोग आने के लिए तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। अखिलेश जी की रैली में? अखिलेश जी की रैली में मोहब्बत है अखिलेश भैया से लोगों को। ये जो लाल टोपी लगाए हुए भैया, ये आने वाले लोगों के लिए क्या बोलते हैं उसको, सिग्नल है रेड कलर का। संभल के चलोगे तो सावधान रहोगे। धर्म बार बार आड़े आता है, इसे पूरी जब चुनावी राजनीति होती है तो क्यों बार बार धर्म को बीच में लाया जाता है? देखिए, बीजेपी ये राजनीति करती है, हमारी पार्टी ये राजनीति नहीं करती है। हम लोग युवाओं की राजनीति करते हैं, महिलाओं के लिए करते हैं, किसानों के लिए करते हैं, नौजवानों के लिए करते हैं। लेकिन आप महिलाओं की बात कर रहे हैं और जब मैं बहुत घूमा हूँ इस पूरे यूपी चुनाव में जी, और बार बार महिलाएं कहती हैं कि यार देखिए, बात और कुछ हो या ना हो, 2017 से 2022 के बीच लॉ एंड ऑर्डर तो सुधरा है। आप मानते हैं इस बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे बता दिए, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में हाथरस जैसी कोई घटना हुई? उनके आरोपी, उनको उस परिवार को इंसाफ मिला क्या? उस परिवार को उसकी बेटी की जो आखिरी सम्मान होता वो मिला? आप बताइए, कोई व्यापारी अगर होटल में जाता है किसी व्यापार के लिए, उसको पुलिस उठा करके मार देती है, क्या ये समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था? तो उस समय भी खराब हुआ ही था। नहीं, इस तरह की घटनाएं हमारी सरकार में नहीं हुई थी। और हमारी सरकार में अगर ये घटनाएं हुई थी तो 1090 वुमेन पावर लाइन अखिलेश जी ने, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था महिलाओं के लिए, उसको लागू किया। और कोई भी घटना होती थी उस पर तत्काल एक्शन लिया जाता था। डायल 100 दी गई इसीलिए लोगों के सुरक्षा के लिए। मंदिर मस्जिद कब तक चलाएंगे? क्या मस्जिद हमें रोटी दे देगी? नहीं देगी। मंदिर हमें रोटी दे देगा? नहीं देगा। हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। बात निकल गया वहाँ से, कर्नाटक से आपने देखा होगा। आप भी जानते हैं ये पॉलिटिक्स है, डिवाइड, वो चाहते हैं पोलराइजेशन हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि सरकार बनने के बाद जैसे काम चल रहा है उससे तेजी से काम करके दिखाएंगे, वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा था ना कि भाई जहाँ पे वो हैं रामलला विराजमान वही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट को तो इतना सा फैसला था, उसने ये थोड़ी कहा था कि मंदिर बना लो, इतना भव्य मंदिर बना लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तो आप एक कमेटी बनाइए दोनों पक्ष में, और जो है आपकी भूमि तय की गई कि इतने में यहाँ पर मंदिर बनेगा, यहाँ पर मस्जिद बनेगा। दोनों के लिए कमेटी सुप्रीम कोर्ट ही ने बनाया। एक चीज बताइए, और दोनों का फैसला उन्हीं नहीं किया। इस चुनाव में मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है, इस चुनाव में विकास का मुद्दा जो अखिलेश जी लेके चल रहे हैं। जो जनता 5 साल परेशान हुई है, 2017 से विकास रुका हुआ है।
प्रदेश में विकास रुका। लखनऊ में जितना विकास अखिलेश जी ने किया, इकाना स्टेडियम से लेके मेट्रो है, गोमती नगर का सौंदर्यीकरण है, पुराने लखनऊ का सौंदर्यीकरण है, क्या किया योगी जी ने? आज इकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके लिए कोई भव्य काम कराते हैं यहाँ पे? क्या किया? अखिलेश जी ने एक स्टेडियम बनाया, आपने उसका नाम चेंज कर दिया। पीछे साइंटिफिक सेंटर बनवाया, उसका अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लगा दिया। अरे आपने क्या किया? आपने क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी कल्याण सिंह, उनके नाम पे कोई एक काम हुआ लखनऊ में तो बताइए? उनके भी नाम पे नहीं हुआ, उन्हीं के नाम पे राजनीति होती है। जबकि कल्याण सिंह ही तो उन्हीं की वजह से समझ लीजिए पहले मुख्यमंत्री थे। और देखिए अखिलेश जी के नेता थे जनेश्वर मिश्र जी, कितना भव्य पार्क बनवाया उन्होंने, बनवाया कि नहीं बनवाया? ये सच है। जब वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री के नहीं हुए तो और लोगों के क्या आज होंगे? वहाँ का, आज आप सुबह और शाम को वहाँ जाइए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए वहाँ सैकड़ों लोग वहाँ पे आते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। ये लोगों के लिए काम किया अखिलेश जी ने। और अखिलेश जी बीजेपी सरकार से हमको ये लाभ हुआ है, जगलाल यादव सभासद पेट्रोल टंकी संभालते हैं, रहने वाले फजुल्लागंज के हमें नीरज बोरा को पैसा दिया गया, उन्होंने पैसा पास करा के पैसा खा गए। कच्ची ढाल पे कच्ची ढाल, रोड नहीं बनी हो, कच्ची ढाल है, इतने गड्ढे हो गए हैं। हाँ, यही फजुल्लागंज बंदा रोड, ये अखिलेश की देन है जो नया पुल बना अखिलेश जी ने लखनऊ में इतना विकास कर दिया है कि अभी तक किसी सरकार ने इतना काम अखिलेश यादव यहाँ किसी ने नहीं पे किया। इतने लोग खड़े हैं, किसी से पूछ लीजिए कि लखनऊ में कोई एक काम भाजपा के द्वारा हुआ हो जो किसी के नजर में हो। आपने एक चीज बताइए, जैसा ही भाजपा का घोषणा पत्र आता है वो कहती है कि 2 सिलेंडर हम फ्री देंगे, थोड़ी देर बाद अखिलेश जी का घोषणा पत्र आता है, वो भी कहता है कि हम 2 सिलेंडर फ्री देंगे। ये तो आखिर ये भी तो वही हुआ ना। ये हमने जो हम लोगों ने बनाया था उसी का उन्होंने नकल किया है। भाजपा तक पहुंच गया भाई, बनाया आप लोगों ने, पहुंच गया उनके पास। वो कॉपी करते ही हैं, कॉपी करते हैं। हाँ, और हमने जो काम किया उसी का उन्होंने फीता काटा 5 साल। कोई नया काम लखनऊ में जहाँ हम हैं, ये खूबसूरती दिख रही है, पुराना लखनऊ दिख रहा है आज आपको। ये किसने खूबसूरती लाई है लखनऊ की? ये जिस रोड पे है, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने रोड बनाया। ये बाईपास जो जाम लगता था लखनऊ, घंटा घर के सामने, और ये पीछे देखिए खूबसूरती जो आई है, पर्यटक जो बढ़ाई, किसने बढ़ाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने बढ़ाया है। सिलेंडर उन्होंने भी देने को कहा है, हमने भी देने को कहा है। तो सिलेंडर जो हमारे यहाँ अध्यक्ष जी ने कहा है उसका सिस्टम ये, सिलेंडर तो दे सकता है अगला, मगर भरवाने की सुविधा नहीं है। जो पहले ही सिस्टम 400 रुपये रेट, 450 रुपये रेट या 500 के अंदर था, अगर उसी रेट में रहता तो आज जो है सिलेंडर लोगों के यहाँ ले तो लिए गए हैं मगर वो खाली हैं। सूबे में, पूरे सूबे में आला दर्जे की बेरोजगारी है, ठीक है। ये तो पूरे देश में हो गई है। नहीं, पूरे देश में हो गई, सूबे में ज़्यादा है क्योंकि ये सूबा बड़ा है। आला दर्जे की बेरोजगारी है, स्टेट में भी तो ठीक है। जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, वो कहीं से पूरे ही नहीं हुए हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा बीजेपी से ही आया और 4.5 लाख टोटल दे पाए हैं 7 साल में। हमको एक चीज़ बताइए कि 2012 से 2017 के दौरान अखिलेश यादव ने भी तो जो वादे किए थे सब पूरे कर दिए थे। नहीं, देखिए 100% कोई नहीं पूरे कर पाएगा, मगर 80% या 70% अगर वादे पूरे हो रहे हैं तो कम से कम कुछ तो हो रहा है ना। आज बीजेपी जो है सत्ता में, वो राम की वजह से, राम आस्था का केंद्र है। बीजेपी ने उनके नाम को राजनीति में प्रयोग करके लोगों की आस्था का खिलवाड़ किया और आज वो सत्ता पे काबिज है राम जी का नाम लेके। लखनऊ में 9 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, सपा की लखनऊ में 8 भी हो सकती है। भैया पिछली बार का मत छोड़िए, 15 साल पहले भाजपा भी तो 20 पे रहती थी, भाजपा 20 पे थी, उससे पहले 7 थी, उससे पहले 7 भी थी, उससे पहले 7 भी थी। इसी लखनऊ की जनता ने जिता के भेजा था। 2022 में फूल मोहम्मद से सरकार बनी समाजवादी की, कोई नहीं टक्कर। तो ये अखिलेश यादव के समर्थक हैं। और अखिलेश भी जिंदाबाद। भाई है तो चाचा भतीजे उन लोग, अरे वो तो बात मानते लगे। ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के समर्थक जो अभी अखिलेश यादव की रैली से लौट रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बात तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के तरफ की ही होनी थी, उनके पक्ष की होनी थी। तो ये पूरा पक्ष समाजवादी पार्टी का था, उनकी रैली का था। और इनके जरिए हम जरा ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसे कौन से वादे किए हैं जिनसे ये प्रभावित होकर के 2022 में उनके साथ खड़े हैं।
मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे थे अनकट।